तो नमस्कार दोस्तों, आइए स्वागत है आप सभी का अपना इस YouTube चैनल GNV स्टडी सेंटर में दोस्तों। और मैं हूं पप्पू पहाड़ी यादव। आज की इस वीडियो में आप लोग के लिए भिन्नों का अवरोही क्रम या आरोही क्रम, छोटी भिन्न बड़ी भिन्न ज्ञात करने का एकदम लॉजिक आसमानी ट्रिक एकदम धांसू बताएंगे, ऐसे कि आप देखते देखते बिना पेन और कॉपी के उड़ाइएगा। भिन्नों का जो भी देगा पूछ देगा सबसे छोटी भिन्न कौन है, सबसे बड़ी भिन्न कौन है। इस भिन्न को दिए गए भिन्न को अवरोही क्रम में या आरोही क्रम में सजाइए, एकदम अपने से 1 से 2 सेकंड में बनाइएगा, उड़ाइएगा। हमें खास लॉजिक बताएंगे और ट्रिक बताएंगे, एक नियम बताएंगे। सिर्फ वीडियो में आप लोग को लास्ट तक बने रहने की। अभी तक हमारे इस चैनल पर जो भी भाई नए व्यूअर्स लोग हैं, हमारे इस GNV स्टडी सेंटर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले हमारा ऐसा ही धांसू वीडियो आप लोग के पास आसानी से जाते रहे। दोस्तों, आप लोग के लिए हम ऐसा मेहनत करके हर चैप्टर का वीडियो बनाते हैं, एकदम जीरो से स्टार्ट करते हैं और एकदम लास्ट तक समाप्त करते हैं उसको। आपके जीवन में, आपके साथ और आपके पूरा लाइफ में ये हमारा जो भी वीडियो आता है, अगर समय निकाल करके देखिएगा तो ऐसा रामबाण की तरह काम करेगा कि आप 2 से 3 महीना अगर हमारा वीडियो देख लीजिएगा सभी चैप्टर का, अपने से उड़ाइएगा बिना पेन और कॉपी का। ऐसा ना गर्दाफार वीडियो बनाते हैं हर एक चैप्टर का। आप लोग को क्या करना है, वीडियो में सिर्फ लास्ट तक बने रहिएगा। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन इस वीडियो में हम रखे हैं, बहुत सारा क्वेश्चन रखे हैं, एकदम उड़ाइएगा अपने से। आप उठाइए टेस्ट सीरीज या किसी और यूट्यूब पर पढ़ाए हुए क्वेश्चन को देखिए और मेरा मेथड मिलाइए। अगर आप लोग को सही लगा, ज़बरदस्त लगा, तो वीडियो को शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है दोस्तों, एकदम सही दिल से करना है। अगर सही नहीं लगे वीडियो तो सीधा डिलीट कर देना है वीडियो को। दोस्तों आइए चलते हैं। हम बार बार बोलते हैं कि गलत दिशा में बढ़ रही भीड़ भाड़ का हिस्सा बनने से बेहतर है सही दिशा में अकेले चलना चाहिए। दोस्तों आइए बढ़ते हैं। आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन देखते हैं। टाइप फर्स्ट है, आपके ज़िंदगी के लिए एक एंटीबायोटिक खुराक लाए हैं दोस्तों। वीडियो में बने रहिए, सावन के शुभ अवसर पर ये वीडियो दे रहे हैं आप लोग को। आइए देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है 14/15, 18/19, 23/24, 31/30 में कि सबसे बड़ी भिन्न या छोटी भिन्न जो भी दे देगा तो आप एकदम ज्ञात कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन था, इसमें सबसे छोटी भिन्न ज्ञात करना है। आपको क्या करना है, एक हम लॉजिक पहले बता रहे हैं, कुछ खास बात बता रहे हैं, आप लोग उसको ध्यान रखिएगा। और नहीं तो इधर लिख भी दे रहे हैं, नोट कर लीजिएगा। क्या नोट है, देखिए पहला नोट लिख लीजिए, नोट नंबर फर्स्ट। अगर भिन्न और अंश में, भिन्न और अंश में अंतर समान हो, क्या हो, अंतर समान हो, भिन्नों का अंतर समान हो। सीधा बात आप याद रखिएगा कि यदि भिन्न और अंश का जो अंतर आता है, अगर सबका समान रहे, क्या रहे, अंतर समान रहे, समान रहे, तो जो अंश बड़ी होगी, बड़ी हो, वही भिन्न बड़ी, तथा जो छोटा हो, जो अंश छोटा हो वह भिन्न छोटी। बस हो गया दोस्तों। क्या करना है, बस यही एक खुराक ले लीजिए, आपका काम हो जाएगा। यहाँ पर एक बात नोट कर लीजिए, अगर भिन्न और अंश का अंतर समान रहे तो जो अंश बड़ी होगी वह भिन्न बड़ी, तथा जो अंश छोटी वह भिन्न छोटी। बस हो गया आपका आंसर यहाँ से। अगर डिफरेंस समान हो, अंतर समान हो यहाँ पर, तो भिन्नों को चेक करते हैं कि अंतर क्या है। पहले अंतर चेक करेंगे। इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन देता है। एक देता है अंतर समान हो, जब अंतर क्या हो, अंतर समान हो, बस लिख दे रहे हैं अंतर समान हो। तो अंतर समान हो तब क्या करेंगे, अंतर समान नहीं हो तब क्या करेंगे, आइए देख लेते हैं। 14/15 है, इसमें अंतर कितना का है, 14 और 15 में 1 का अंतर है, डिफरेंस कितना का है, 1 के हैं। 18-19 में अंतर कितना का है, इसमें भी डिफरेंस 1 का है। 23-24 में डिफरेंस कितना का है, 1 का है। कोई दिक्कत नहीं। 31-30 में
अंतर कितना का है, 1 का है। सब में अंतर कितना का हो गया, तो 1-1 का हो गया। सब में अंतर कितना हो गया, 1-1 हो गया। यहाँ पर साफ साफ दिखने के लिए हटा दे रहे हैं। सब में अंतर कितना का है, 1 का है। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस आपका आंसर हो गया। सब में अंतर अगर समान हो, जो भी भिन्न दिया है, तो जो बड़ी अंश होगी वो बड़ी भिन्न, जो छोटी अंश होगी वो छोटी भिन्न। तो इसमें सबसे छोटी अंश किसका है, ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर। तो अंश जब अंतर समान हो तो 14/15, 18/19, 23/24, 31/30। तो 14/15 का अंश सबसे क्या है, छोटा है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, 14/15 हो जाएगा आपका आंसर। डायरेक्ट एकदम आप ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों। तो अब क्या करेंगे, इसके बाद देखते हैं और क्वेश्चन देते हैं। उड़ाइए अपने से गर्दा। चलिए दोस्तों देखते हैं, इसी टाइप के एक और क्वेश्चन को ले लेते हैं। उदाहरण के तौर पर बोल रहा है इसमें 7/8, 8/9, 5/4/5, 9/10 में बड़ी भिन्न कौन है। अब की बार बोला है बड़ी भिन्न। जब छोटी भिन्न मालूम हो जाएगी तो बड़ी भिन्न भी मालूम हो जाएगी। तो बड़ी भिन्न सबसे पहले क्या करेंगे, इनका अंतर चेक करेंगे कि अंतर क्या है। अगर अंतर समान होगा तो डायरेक्ट छांट लेंगे, जो बताया अभी मेथड। अगर अंतर समान नहीं रहेगा तब भी बताएंगे क्या करना है। देखिए अंतर कितना का है, पहले देख लेते हैं अंश और हर का। तो 1 का है 7 और 8 में। 8 और 9 में कितना का अंतर है, 1 का है। 5, 4 और 5 में कितना का अंतर है, 1 का है। 9 और 10 में अंतर कितना का है, तो 1 का है। अंतर अगर सबका सेम है, अंतर जब समान है, क्या है डिफरेंस समान, तो क्या करेंगे, जिसका अंश बड़ा वह भिन्न बड़ा, जिसका अंश छोटा वह भिन्न छोटा। तो इसमें अंतर जब समान है तो अंश किसका बड़ा है, देख लीजिए 9 का सबसे बड़ा है। अंश क्या है, सबसे बड़ा 9 है। तो 9/10 सबसे बड़ा भिन्न और 4/5 कहाँ, 4/5 सबसे छोटा भिन्न हो जाएगा। तो दोस्तों डायरेक्ट एकदम आप ज्ञात कर सकते हैं। ऐसा नहीं ट्रिक किसी भी वीडियो को हम बताते हैं कि एकदम उड़ाइएगा अपने से। अगर हर जगह से आप असंतुष्ट होकर मैथ में निकल गए हैं, एकदम यहाँ उड़ाइएगा गर्दा। क्या करना है, डिफरेंस चेक कर लेना है। इसके बाद कोई भी मैथ का पेशेंट हो, रोगी हो, यहाँ से समझ जाएगा। बढ़ते हैं आगे, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आइए टाइप को चेंज किए हैं थोड़ा सा। क्या है टाइप, देखिए यहाँ पर दूसरा टाइप है। यहाँ पर एक क्वेश्चन है 8/9, 3/5, 7/6 और 9/4 में छोटी भिन्न कौन है। अब दोस्तों क्या करेंगे, मेथड वही रहेगा, लेकिन ये देख लेते हैं पहले कि डिफरेंस समान है कि नहीं। अगर डिफरेंस समान होगा तो बस वही लॉजिक चलेगा। तो डिफरेंस सबसे पहले इसका देखेंगे। 8 और 9 में कितना का अंतर है, 1 का है डिफरेंस, 1 का। 3 और 5 में कितना का डिफरेंस है, 2 का। यहाँ पर अंतर 1 का, यहाँ पर अंतर 2 का, यहाँ पर अंतर 1 का, और यहाँ पर अंतर 9 और 4 में कितना का अंतर है, 5 का अंतर है। अब देख लीजिए अंतर तो समान नहीं आया। तो जब अंतर समान नहीं आएगा, अंतर समान नहीं रहेगा, तो क्या करेंगे, अंतर जब अंतर समान न हो तो क्या करेंगे। देखिए जो अंतर आया इसी से ऊपर वाले अंश को क्या करेंगे, भाग दे देंगे। भाग देकर आप चेक कर लीजिए कि कौन सा भिन्न बड़ा है कौन छोटा है। अंतर आया है 1, 8/9 का 1 से भाग दीजिए 8 में तो 8 हो जाएगा। यहाँ पर अंतर कितना आया है, 3 और 5 में 2 का, 2 से भाग दीजिए 3 में तो कितना होगा, 1.5 हो जाएगा। 1 आया है अंतर यहाँ पर 7 और 6 में, तो इस 1 से 7 में भाग दीजिए तो 7 हो जाएगा। यहाँ पर अंतर 5 का आया है, तो 5 से 9 में भाग दीजिए तो 5 एकम 5 बचा 4, 0 लगाइए तो 40 हो जाएगा। 5 8 है 40, 1.8। अब बता दीजिए यहाँ पर दोस्तों जो कौन भिन्न इसमें बड़ी हैं और कौन छोटी हैं, अपने से बता दीजिए, बिना बताए हुए बता दीजिएगा। यहाँ पर देखिए सबसे छोटी पूछा है 8, 1.5, 7, 1.8 में सबसे छोटी भिन्न कौन है, 1.5। आपका आंसर हो जाएगा राइट आंसर। 1.5 किस भिन्न में है, 3/5, 3/5 सही आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं। यहाँ पर एक और दूसरे टाइप का पहला क्वेश्चन कराए थे और दूसरा क्वेश्चन फिर रखे हैं। टाइप उसी टाइप का क्वेश्चन है, डिजिट चेंज है। आपको क्या करना है, क्वेश्चन को पहले देखिए और उड़ाइए अपने से एकदम।
देखिए यहाँ पर डिजिट दिया है 5/7, 7/8 और 4/7, 3/4 में सबसे छोटी और बड़ी भिन्न आपको ज्ञात करना है। या इसको दे देगा अवरोही क्रम में या आरोही क्रम में, तो क्या करेंगे थोड़ा सा यहाँ पर पहले देख लीजिए। अगर अवरोही बोलेगा या आरोही बोलेगा, आरोही अवरोही, तो क्या करेंगे थोड़ा सा समझ लीजिए। ये जानते होंगे सभी बच्चे, हम उम्मीद करते हैं कि, लेकिन बता दे रहे हैं कि जो नए व्यूअर्स लोग हैं, जो नया भी छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, जिसको पहली बार ये क्वेश्चन मिल रहा है, उसके लिए रामबाण की तरह काम करेगा और आसानी से समझ जाएगा। और जो लोग पहले से जानते हैं उनका रिवीजन हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। आइए बढ़ते हैं। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है? बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम, थोड़ा सा यहाँ पर लिख दे रहे हैं। अवरोही का मतलब घटते क्रम। जो संख्या आएगा उसमें छोटा से चालू कीजिएगा और उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, ऐसे करते 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 सबसे बड़ा वाला को लास्ट में लिखिएगा, तो वो आरोही क्रम हो जाएगा। बढ़ते क्रम में सबसे छोटा के बाद उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, इसे चलना है, तो इस क्रम को आरोही क्रम कहते हैं। अवरोही का मतलब सबसे बड़ा पहले, उसके बाद उससे थोड़ा सा जो छोटा है उसको, उसके बाद उससे थोड़ा छोटा, उसके बाद उससे, यानी लास्ट एकदम सबसे छोटा जो होगा लास्ट में जाएगा। तो ये हो जाएगा घटते क्रम, और बढ़ते क्रम उसको आरोही क्रम बोलते हैं। अब आइए इस टाइप के क्वेश्चन को अगर दे देगा कि आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिखिए, अगर छोटी बड़ी नहीं देगा तो क्या करेंगे? यहाँ पर छोटी बड़ी की बात की है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले देखिए, पहले देखेंगे इनका डिफरेंस, अंतर, अंश और हर का। तो यहाँ पर 5 और 7 में कितना का अंतर है? 2 का अंतर है। 7 और 8 में कितना का अंतर है? 1 का है। 4 और 7 में कितना का अंतर है? 3 का अंतर है। 3 और 4 में कितना का अंतर है? 1 का अंतर है। सबका डिफरेंस निकाल लिए। डिफरेंस समान नहीं है, डिफरेंस समान रहता तो अंश जिसका बड़ा वो भिन्न बड़ी हो जाती सबसे, और जिसका छोटी वो छोटी। डिफरेंस अलग अलग हैं, अंतर जब समान नहीं है भिन्नों में, तो क्या करेंगे? इसके लिए बताए कि जो डिफरेंस आया उसी से अंश में भाग दे दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। अब देख लीजिएगा वहाँ से कौन भिन्न बड़ी है कौन छोटी है। तो 2 से 5 में दीजिए तो कितना बार में जाएगा? 2 दूनी के 4, 1 बचा तो 0 लगेगा, 2 5 10, 2.5 हो गया। यहाँ से 1 से 7 में भाग दीजिएगा तो 7, 4 में 3 से तो 1 बार में जाएगा 3, फिर बचा 1, 0 बैठाइएगा तो 3 का 9 हो जाएगा, फिर 0 10 होगा, फिर 3 3 का 9, फिर 0, फिर 10 होगा, 3 3, यानी ऐसे ही जाएगा, ये बढ़ते जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 3 अंक तक लिख लीजिए। अब आइए इसमें अंतर कितना का है? 1 का अंतर है। 1 से भाग दीजिए तो 3 बार में जाएगा, 1 से 3 को भाग दीजिएगा अंश में। सबका अंश में भाग देकर चेक कर लिए। यहाँ से 2 से 5 बार में तो 2.5 आया, 2.5 आया। 1 से 7 में 7 आया, 3 से 4 में 1.33 आया, 1 से 3 में 3 आया। जो भी अब डिफरेंस का भाग देने के बाद आया, इसमें अब चेक करेंगे कि सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है। देखिए ये 3 है, ये 1.33 है, ये 7 है, ये 2.5 है। इनमें सबसे छोटी कौन होगी? इसको अंडरलाइन कर दीजिए, घेरा लगा लीजिए। सबसे बड़ी तो ये हो जाएगी। अब यहाँ से यानी सबसे छोटी भिन्न कौन होगी? 4/7 छोटी, और बड़ी कौन भिन्न होगी? तो 7/8 बड़ी भिन्न। बस हो गया आपका आंसर। अवरोही क्रम में या आरोही क्रम में बोलेगा, अगर आरोही क्रम में बढ़ते क्रम में बोलेगा तो सबसे पहले लिखेंगे 1.33, यानी उस भिन्न को लिख लीजिए जो भिन्न दिया है, तो 4/7 हो गया। उसके बाद इसके बाद कौन है? तो 5/7 है। उसके बाद बढ़ते क्रम में चलना है, आपको 3 हो जाएगा। तो 3 किसका है? 3/4 का है। उसके बाद कौन है? 7/8 हो गया बढ़ते क्रम में, आरोही क्रम में। आरोही क्रम यहाँ से हो गया। एग्जाम में दे देता है कि इनमें से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा छोटा वाला चिन्ह दे देगा, कौन बड़ा है कौन छोटा है दे देगा। 4 गो ऑप्शन में सजाना पड़ेगा, 4 गो ऐसा दे देगा। और उसको सजाइएगा कब? जब इस लॉजिक से बनाइएगा तो एकदम फास्ट में बनाइएगा और आसानी से समझ जाइएगा, तो आसानी से अपने से छांट लीजिएगा। तो ये आरोही क्रम में सजा दिए। अवरोही क्रम में बोलता तो इसको अवरोही क्रम में सजा देते। तो स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखते हैं, क्वेश्चन को चेंज करेंगे, बढ़ेंगे आगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। आरोही क्रम अवरोही क्रम बता दिए। आरोही क्रम बढ़ते क्रम, अवरोही क्रम घटते क्रम।
ठीक दोनों अपोजिट एक दूसरे का होता है। अब आइए देखते हैं एसएससी 2012, 14 और 20 का, ये 20 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में मायने रखता है, बार बार आता है, थोड़ा सा फंसाने लायक के क्वेश्चन है, लेकिन आप एकदम इस लॉजिक को जो हम बताएंगे देखिएगा, उड़ा दीजिएगा। देखते हैं, आइए बनाते हैं इसको। यहाँ पर दिया है a बराबर कितना दिया है, 3/6 दिया है, थोड़ा सा a इसके सामने लिख लीजिए। b बराबर कितना दिया है, तो b के नीचे लिख लीजिए 7/9, कोई दिक्कत नहीं। c के नीचे लिख लीजिए, c बराबर कितना है, 5/7 है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, यहाँ पर दिया है a से बड़ा b, b से बड़ा c, जो तीर दिया है ये सिंबल, इसका थोड़ा सा अर्थ आप लोग को मालूम होना चाहिए कि जिस साइड में तीर का नोक होता है वो संख्या छोटा होता है, जिधर उसका कैप खुला रहता है उस संख्या से, जिधर तीर का मुंह होगा वह संख्या छोटी होती है। किस संख्या से, जिस संख्या के साइड में इसका मुंह खुला रहता है। अब जैसे मैं मान लीजिए यहाँ पर a और b दे दिया, तो आपको समझना है कि a से बड़ा है कौन, b बड़ा है। अगर b दे दिया इसे करके, या दे दिया a ये लेस देन या ग्रेटर देन लेस देन, b यहाँ पर दे दिया, तो क्या इसका अर्थ होगा कि a बड़ा है b से। अब आइए, अब इस माध्यम से आप समझ गए होंगे कि जो चिन्ह दिया है क्या वो सही है। तो चिन्ह कैसे पहले जांचेंगे जो कौन सही होगा ऑप्शन, देखिए पहले यहाँ पर समझ लीजिए, उसके बाद ऑप्शन उड़ाइएगा। यहाँ पर a का मान 3/6, b के मान 7/9, c का मान 5/7। सबसे पहले डिफरेंस देख लेंगे, यही ना बता रहे हैं लॉजिक। 3 और 6 में कितना का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है, कितना का, 3 का। और यहाँ पर डिफरेंस देख लेंगे 3 और 6, यहाँ पर 7 और 9 है, इसमें डिफरेंस कितना का है, 2 का है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर डिफरेंस कितना का है, 2 का है। अब समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पर डिफरेंस सबका ले लिए, जब अंतर भिन्न और अंश का समान नहीं है तो डिफरेंस ले लेंगे सभी का। जब डिफरेंस अलग अलग है तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर दो संख्याओं का डिफरेंस एक जैसा है, b और c का। जब डिफरेंस दोनों का 2 है, इसका 3 है, तो जब इन दोनों का डिफरेंस 1 है, सेम ही है, तो इन दोनों में पहले कौन बड़ा है कौन छोटा है थोड़ा सा देख लीजिए। पहले इसके पहले बताए थे कि अंश जिसका बड़ा हो, डिफरेंस समान हो, जिसका अंश बड़ा हो वो भिन्न सबसे बड़ी, और जिसका अंश छोटा हो वो भिन्न छोटी। तो 7/9 और 5/9 में अंश किसका बड़ा है, 7/9 का। तो ये जाहिर सी बात, ये आप लोग को समझ जाना चाहिए कि b और c में कौन भिन्न बड़ी होगी, 7/9। अब यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि b क्या है, बड़ी है c से। अभी बताए कि जिसका तीर का मुंह जिधर घुमा रहेगा और जिधर खुला रहेगा तो खुला वाला अंक बड़ा रहता है, और जिधर तीर का मुंह रहेगा वो अंक छोटा रहता है। तो यहाँ पर c से बड़ा आ गया b, 7/9 है और 5/7 है, अंश इसका बड़ा है। अब आइए देख लेते हैं a और c में, देख लेते हैं कि कौन इन दोनों में कौन भिन्न बड़ी है। तो a और c में देखिए डिफरेंस इन दोनों का अलग अलग है, तो डिफरेंस जो है उससे भाग देते हैं अंश में, तब मालूम चल जाएगा। तो 3 से 3 में भाग दीजिए अंश में, तो a का पता चल जाएगा, तो कितना आएगा, 1 आएगा। अब यहाँ दे दीजिए 2 से 5 में भाग, तो कितना बार में जाएगा, 2 दूनी का 4, 1 बचा, 0 लगाइएगा, 2 5 10। अब देखिए a का वैल्यू आ गया 1 और c का वैल्यू आ गया 2.5। तो अब आइए, अब इन दोनों में कौन भिन्न बड़ी होगी, तो 1 से 2.5 बड़ी होगी। तो अब देख लीजिए आप कि a से बड़ा c होना चाहिए, a से बड़ा c, यही आपका सिचुएशन हो जाएगा। a से बड़ा c होना चाहिए, यहाँ पर देखिए a से बड़ा c है, और c से बड़ा कौन है, तो b है, तो c से बड़ा b। देख लीजिए किस ऑप्शन में है, हो जाएगा। a में नहीं है, b में भी नहीं है, c में देख लीजिए, c में मैच कर रहा है, c हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो हम उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। पहले सबको लिख लेंगे, a b c जो भी है, डिफरेंस देख लेंगे अंतर समान है कि नहीं है। समान अगर होगा तो जो बड़ा अंश होगा वो बड़ा भिन्न, और छोटा तो छोटा हो जाएगा। अलग अलग डिफरेंस है तो जिसका डिफरेंस समान है उसमें बड़ा छोटा निकाल लेंगे, और उसके बाद a और c में देख लेंगे कि कौन भिन्न बड़ी है और कौन छोटी, बस यहाँ से निकाल लेंगे आसानी से। तो ये एसएससी में 3 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। इस टाइप के क्वेश्चन आएगा आसानी से उड़ा दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब दोस्तों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है,
देख लेते हैं इसको। बोल रहा है 5/4 7/8 6/7 5/6 को आरोही क्रम में लिखे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपको हम क्या बताएं, इन सभी का डिफरेंस देख लेना है, अंतर क्या है। 4 और 5 में 1 का अंतर है, 7 और 8 में कितना अंतर है, 1 का। 6 और 7 में कितना अंतर है, 1 का। 6 और 5 में, 5 और 6 में कितना का अंतर है, 1 का। जब डिफरेंस समान होगा दे देगा आरोही क्रम में कौन सा होगा, ऑप्शन में दे देगा, 4 गो ऑप्शन रहेगा। तो क्या करेंगे, जो जिसका अंश सबसे बड़ा हो वही भिन्न सबसे बड़ा होता है, जिसका छोटा वो छोटा। तो देख लेते हैं डिफरेंस समान है तो अंश किसका बड़ा है। तो ये 7, 4, 7, 6 और 5 में कौन सा अंश बड़ा है, 7। तो 7/8 सबसे बड़ा हो जाएगा। इसके बाद किसका अंश बड़ा है, तो 6/7 का। उसके बाद 5/6, उसके बाद 4/5। यही पूछा है आपसे। अब देख लेना है आपको क्या करना है, बढ़ते क्रम में ले जाना है कि घटते क्रम में ले जाना है। तो जब बढ़ते क्रम में पूछा है आरोही क्रम में, तो इसको आरोही क्रम में देख लीजिए सजा करके कि कौन सा होगा सबसे। आरोही क्रम का मतलब सबसे छोटा रखिए पहले, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा। तो सबसे जब छोटा 4/5 है, उससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, न सबसे बड़ा ये है। तो 4/5 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है थोड़ा सा देख लेते हैं, 2 ऑप्शन में है। उसके बाद 5/6 मिलाइए, 4/5 के बाद 5/6, तो यहाँ पर 5/6 नहीं है तो 5/6 हो जाएगा। 4/5 से बड़ा है 5/6, इससे बड़ा है 6/7, इससे बड़ा है 7/8। तो आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो बस क्या करेंगे, पहले देख लीजिए डिफरेंस निकाल करके और उसको एक फ्रॉम में सजा लीजिए। सबसे बड़ा के बाद कौन उससे छोटा है, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, जिस क्रम में पूछेगा वहाँ से सजा लीजिएगा, आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही है आप लोग के लिए दोस्तों। अब मिलेंगे इसके अगले वीडियो पार्ट 2 में। आज के वीडियो में इतना ही है। जय हिंद।